हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ सआदत हसन मांटो के अफ़साना नया कानून के ऑब्जेक्टिव सवालों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप सबसे पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें, नया कानून अफ़साना के अफ़साना निगार कौन है? ऑप्शन देखें, ए प्रेमचंद, बी गालिब, सी सआदत हसन मांटो या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सआदत हसन मांटो। अफ़साना नया कानून के अफ़साना निगार है। ठीक है। दूसरा सवाल देखें, नया कानून अफ़साना किसकी कहानी है? ये तो आप जानते ही है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका जवाब देने से पहले आप लोग पहले अफ़साना नया कानून पढ़ लें। मेरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और सआदत हसन मांटो के हालात ज़िंदगी के बारे में भी आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा सवाल है कि नया कानून अफ़साना किसकी कहानी है? ऑप्शन देखें, ए तांगा चलाने वाले की, या फिर बी फल बेचने वाले की, या फिर सी हवेली की, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए तांगा चलाने वाले की, है ना। ये जो नया कानून है, ये जो अफ़साना है, इसकी जो कहानी है वो तांगा चलाने वाले के ऊपर ये सारा तना बना हुआ है। यानी इस कहानी के तांगा चलाने वाला जो है, इनके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, ये स्टोरी। तीसरा सवाल देखते हैं, तांगा चलाने वाले का क्या नाम था? ऑप्शन देखें, ए मंगू कोचवान, बी इंदर पहलवान, या फिर सी अमृत राय, या फिर डी बाबूराव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मंगू कोचवान। कौन था ये? तांगा चलाने वाला ये शख्स था जो कि इसका नाम मंगू कोचवान था, है ना। और इसी के इर्द गिर्द सारे स्टोरी जो घूमती है। और ये एक ही इस कहानी का जो एक ही किरदार है, जो कि पूरी कहानी इसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है। चौथा सवाल देखें, मंगू तांगा चलाते वक्त किस बात पर गौर करता था? ऑप्शन देखें, ए पैसे कितने लेने हैं, या फिर बी घोड़े तो देखता रहता था, या फिर सी सवारियों की बातें सुनता रहता था, या फिर डी सवारी के सामान को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सवारियों की बातें सुनता रहता था, है ना। और ये बातें सुनकर वो अपने अड्डे पे जब जाता था तो अपने दोस्तों से वो सब बातें जो दिन भर सवारियों की बातें सुनकर अपने दोस्तों को सुनाता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा सवाल देखें, मंगू किससे नफरत करता था? ऑप्शन देखें, ए औरतों से, बी जानवरों से, या फिर सी अंग्रेज़ों से, या फिर डी सरकारी अफसर से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से वो बहुत ही सख्त नफ़रत करता था, है ना। क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी इस हिंदुस्तान पर वो अंग्रेज़ों की थी, इसलिए वो अंग्रेज़ों से बहुत ही सख्त नफ़रत करता था। आगे देखें, छठा सवाल देखें, मंगू को कौन सताता था? ऑप्शन देखें, ए बच्चे, बी दोस्त, सी सवारी, या फिर डी छावनी के गोरे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी छावनी के गोरे, है ना। सातवां सवाल देखें, कचहरी से बैठने वाली सवारी क्या बात कर रही थी? ऑप्शन देखें, ए जदीद आइन, या फिर बी आज़ादी, या फिर सी जुल्म सितम, या फिर डी अंग्रेज़ों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका
ए जदीद आइन, यानी नया कानून आने वाला है इस हिंदुस्तान पर, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। 8वां सवाल देखें, मंगू रोज़ शाम को कहाँ जाता था? ऑप्शन देखें, ए घास लेने, बी अस्तबल, या फिर सी लकड़ियाँ लेने, या फिर डी दोस्तों से मिलने अड्डे पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी दोस्तों से मिलने अड्डे पर, है ना। क्यों? मैंने इससे पहले ही कहा था कि जब वो पूरा दिन सवारियों को ढोता है और फिर उनकी बातें भी सुनता है, तब वो क्या करता है, वो शाम को जब अपने वो अड्डे पर जाता है तो फिर अपने दोस्तों से वो सारी बातें जिक्र करता है कि आज मैंने क्या क्या बातें सुनी हैं, है ना। 9वां सवाल देखें, मंगू ने अड्डे पर पहुंचकर अपने दोस्तों को क्या खबर दी? ऑप्शन देखें, ए सवारी की, या फिर बी अंग्रेज़ों के जुल्म की, या फिर सी अंग्रेज़ों के भागने की, या फिर डी नया कानून नाफिज होने की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नया कानून नाफिज होने की, है ना। 10वां सवाल देखें, मंगू ने नया कानून नाफिज होने की क्या तारीख बताई थी? तो ऑप्शन देखें, ए 1 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, या फिर सी 14 अप्रैल, या फिर डी 24 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल। 11वां सवाल देखें, दोस्तों ने जब पूछा कि नया कानून क्या है तो मंगू ने क्या जवाब दिया? ऑप्शन देखें, ए हर चीज़ बदल जाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, या फिर बी हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, या फिर सी हिंदुस्तान गुलाम होगा, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हर चीज़ बदल जाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, है ना। 12वां सवाल देखें, 31 तारीख को मंगू ने खुशी में क्या ख़रीदा था? ऑप्शन देखें, ए घोड़े की कलगी, या फिर बी नया तांग, या फिर सी नया हुक्का, या फिर डी नए कपड़े। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का ए घोड़े की कलगी, है ना। 13वां सवाल देखें, गोरे से हीरा मंडी जाने के लिए मंगू ने कितने रुपए मांगे थे? ऑप्शन देखें, ए 5 रुपया, बी 10 रुपया, सी 6 रुपया, या फिर डी 7 रुपया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 5 रुपया। 14वां सवाल देखें, गोरे ने मंगू की रान पर बैत की छड़ी क्यों मारी थी? ऑप्शन देखें, ए देर से आने पर, बी घूरने पर, या फिर सी ज़्यादा किराया मांगने पर, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ज़्यादा किराया मांगने पर, क्योंकि 5 रुपये उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 15वां सवाल देखें, गोरे को मारते हुए मंगू ज़ोर ज़ोर से क्या चिल्ला रहा था? ऑप्शन देखें, ए 1 अप्रैल है आज, या फिर बी 1 अप्रैल को भी वही अकड़पू अब हमारा राज है, सी भागो यहाँ से, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1 अप्रैल को भी वही अकड़पू अब हमारा राज है। वो चाह रहा था कि 1 अप्रैल जो है नया कानून बदलेगा और अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। 16वां सवाल देखें, मंगू अनपढ़ होने के बावजूद दुनिया भर की बातों का इल्म कैसे होता था? ऑप्शन देखें, ए सवारियों की बातें सुनकर, या फिर बी वकीलों की बातें सुनकर, या फिर सी दोस्तों की बातें सुनकर, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सवारियों की बातें सुनकर। 17वां सवाल देखें, मंगू ने गामा चौधरी से क्या पेशगोई की थी? ऑप्शन देखें, ए नया कानून लागू होने की, या फिर बी गोरों को मारने की,
या फिर सी स्पेन में जंग छिड़ने की, या फिर डी अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से भागने की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्पेन में जंग छिड़ने की। 18वां सवाल देखें, उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से नफ़रत क्यों थी? ऑप्शन देखें, ए क्योंकि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते थे, या फिर बी हिंदुस्तान में रहते थे, या फिर सी मंगू को चिढ़ाते थे, या फिर डी गरीबों को मारते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए क्योंकि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते थे, इसलिए मंगू अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे। 19वां सवाल देखें, मंगू नया कानून बनने के बारे में क्या सोचता था? ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ों से निजात मिल जाएगी, या फिर बी हिंदुस्तान अमीर हो जाएगा, या फिर सी नौकरी मिलेगी, या फिर डी हिंदुस्तान से गरीबी दूर होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अंग्रेज़ों से निजात मिल जाएगी। 20वां सवाल देखें, तांगे में बैठने वाले मरवाड़ी क्या बात कर रहे थे? ऑप्शन देखें, ए नया कानून की, या फिर बी आज़ादी की, या फिर सी हिंदुस्तान की, या फिर डी अंग्रेज़ों की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नए कानून की। 21वां सवाल देखें, अफसाना नया कानून में मरकज़ी किरदार का क्या नाम है? ऑप्शन देखें, ए मंगू कोचवान, या फिर बी कृष्ण चंद, या फिर सी इम्तियाज़ अली, या फिर डी हबीब तनवीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मंगू कोचवान। 22वां सवाल देखें, मंगू कोचवान कितना पढ़ा लिखा था? ऑप्शन देखें, ए मैट्रिक, या फिर बी बीए, या फिर सी एमए, या फिर डी अनपढ़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी अनपढ़, इसलिए वो सवारियों की बातें सुनकर सीखता था। 23वां सवाल देखें, मंगू कोचवान सफ़ेद चूहा किसे कहा करता था? ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ों को, या फिर बी महाजनों को, या फिर सी वकलाई को, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए अंग्रेज़ों को। 24वां सवाल देखें, मंगू ने नया कानून नाफिज होने की क्या तारीख बताई थी? ऑप्शन देखें, ए 1 अप्रैल, या फिर बी 14 अप्रैल, या फिर सी 24 अप्रैल, या फिर डी 31 मार्च। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1 अप्रैल। 25वां सवाल देखें, अंग्रेज़ों के रंग देखकर मंगू कोचवान को क्या लगता था? ऑप्शन देखें, ए उल्टी, या फिर बी हंसी, या फिर सी सुरूर, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए उल्टी। उनके रंगों को देखकर उनको उल्टियाँ आती थी। 26वां सवाल देखें, मंगू कोचवान अनारकली में दीनू हलवाई के दुकान पर क्या पीता है? ऑप्शन देखें, ए लस्सी, या फिर बी दूध, या फिर सी शरबत, या फिर डी चाय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए लस्सी। 27वां सवाल देखें, कौन अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से परेशान था? ऑप्शन देखें, ए मंगू कोचवान, या फिर बी सरदार, या फिर सी अंग्रेज़, या फिर डी मंटो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मंगू कोचवान। 28वां सवाल देखें, अफसाना नया कानून का मौजू क्या है? ऑप्शन देखें, ए गरीबी, या फिर बी मोहब्बत, या फिर सी सियासी, या फिर डी माशी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सियासी, है ना। 29वां सवाल देखें, अफसाना नया कानून पहली मर्तबा कब शाये हुआ था? कब शाये हुआ था पहली मर्तबा? ठीक है, तो ऑप्शन देखें, ए 1935, या फिर बी 1938, या फिर सी 1925, या फिर डी 1940। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1938 में पहला अफसाना नया कानून पहली मर्तबा शाये हुआ था। ठीक है। तीसरा सवाल देखें,
नया कानून अफसाना के बारे में कौन सा जुमला दुरुस्त है? पहला देखें, ये उस वक्त के बरसगीर के सियासी हालात से मुतासिर होकर लिखा गया अफसाना था। दूसरे में देखें, यह अफसाना 1938 में मंजर आम पर आया था। और तीसरे में देखें, ठीक उसके 8 या 9 साल बाद हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल हुई। तो ऑप्शन देखें, ए 1 दुरुस्त है, 1 दुरुस्त है, या फिर बी 2 दुरुस्त है, या फिर सी 1 2 3 दुरुस्त है, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1 में, 2 में, 3 में, तो तीनों की बातें सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है। 31वां सवाल देखें, आग लेने आए थे अब घर के मालिक ही बन गए, किस किरदार का कौल है और किसके लिए? ऑप्शन देखें, ए मंगू अंग्रेज़ों के लिए, या फिर बी मंगू रूसियों के लिए, या फिर सी मंगू इटली वालों के लिए, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मंगू अंग्रेज़ों के लिए। 32वां सवाल देखें, किसको अपने अड्डे पर बहुत अक्लमंद समझा जाता था? ऑप्शन देखें, ए मंगू कोचवान को, या फिर बी मंटो को, या फिर सी अंग्रेज़ों को, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मंगू कोचवान को। इसलिए तो बहुत ही गौर से उनकी बातें सुना करते थे उनके दोस्त। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनके जो दोस्त थे बहुत ही अक्लमंद समझते थे। 33वां सवाल देखें कि किसने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा? ऑप्शन देखें, ए प्रेमचंद, या फिर बी मंटो, या फिर सी फैज़ अहमद फैज़, या फिर डी मंगू कोचवान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मंगू कोचवान। किससे कहा कि स्पेन में जंग छिड़ गई है? ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ों से, या फिर बी अपने दोस्तों से, या फिर सी गामा चौधरी से, या फिर डी औरतों से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गामा चौधरी से। वो कहता है कि स्पेन में जंग छिड़ गई है। 35वां सवाल देखें कि जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से कौन से रंग की पगड़ी उतारी? ऑप्शन देखें, ए लाल, या फिर बी पीला, या फिर सी खाकी, या फिर डी नीला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी खाकी। 36वां सवाल देखें, अकबर बादशाह ने किसका दिल दुखाया था और उसने जलकर यह बद्दुआ दी थी कि जात तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे? ऑप्शन देखें, ए पंडित का, या फिर बी मौलवी का, या फिर सी पीर या दरपेश का, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पीर दरपेश का, क्योंकि उनकी बातें जो है ना लग जाती है। वो कुछ भी अगर कहते ना उनकी बातें असर करती है। 37वां सवाल देखें, कौन कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे? ऑप्शन देखें, ए मरवाड़ी, या फिर बी पंजाबी, या फिर सी ईसाई, या फिर डी मुसलमान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मरवाड़ी। ठीक है। 38वां सवाल देखें, किसने अपने जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया? ऑप्शन देखें, ए मंगू कोचवान, या फिर बी मंटो, या फिर सी अंग्रेज़, या फिर डी चौधरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मंगू कोचवान। ठीक है। 39वां सवाल देखें, 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उठकर उस्ताद मंगू कहाँ जाता है? ऑप्शन देखें, ए अस्तबल, या फिर बी दोस्तों के पास, या फिर सी दोनों, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि वो दिन भर तांगा चलाने के बाद शाम को अपने दोस्तों से मिलने के लिए वो अपने अड्डे पर जाता है और वो सारे दिन भर की सारी खबर अपने दोस्तों को सुनाता है। तो दोस्तों के पास तो होगा नहीं, है ना, और उनमें से कोई ये भी नहीं, और सी दोनों ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? वो सुबह सुबह अपने अस्तबल में जाता है, अब अपने घोड़े को नहलाता है, धुलाता है, साफ़ सुथरा करता है। ठीक है। 40वां सवाल देखें,
दोस्तों ने जब पूछा कि नया कानून क्या है तो मंगू ने क्या जवाब दिया? ऑप्शन देखें, ए हर चीज़ बदल जाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, या फिर बी ऑफिसर हिंदुस्तानी बनेंगे, या फिर सी हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, या फिर डी हिंदुस्तान गुलाम बना रहेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हर चीज़ बदल जाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि वो नया कानून आएगा और उस नया कानून में क्या होगा, अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा, है ना। तो हर चीज़ बदल जाएगी, ठीक है, और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। 41वां सवाल देखें, मंगू कोचवान की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, ए गंगावती, या फिर बी लाजबंद, या फिर सी बुधिया, या फिर सी धनिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए गंगावती, ठीक है। उसकी जो बीवी का नाम था क्या था? गंगावती। 42वां सवाल देखें, गरीबों की खटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा, मंगू किसको उससे तशबीह दी है? तो ऑप्शन देखें, ए मरवाड़ियों को, या फिर बी अंग्रेज़ों को, या फिर सी दोनों को, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मरवाड़ियों को। जब भी नया कानून की बातें आएंगी तो आप ये समझेंगे कि मरवाड़ियों, ठीक है। 43वां सवाल देखें कि पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से कहा जंग छिड़ जाने की खबर सुनी थी, तो ऑप्शन देखें कि ए अमेरिका, या फिर बी स्पेन, या फिर सी रूस, या फिर डी तुर्की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी स्पेन। 44वां सवाल देखें, मंगू कोचवान एक बड़ी खबर नया कानून के बारे में किन लोगों को बताना चाहता था? ऑप्शन देखें, ए अपने सवारियों को, या फिर बी अपने मोहल्ले वालों को, या फिर सी अपने अड्डे के दोस्तों को, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी अपने अड्डे को, अपने अड्डे के दोस्तों को, ठीक है। 45वां सवाल देखें, मंगू के दिल में किन लोगों की बातचीत खुशी पैदा कर रही थी? ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ों की, या फिर बी मरवाड़ियों की, या फिर सी दोस्तों की, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी मरवाड़ियों की। 46वां सवाल देखें, मंगू कोचवान मरवाड़ियों को छोड़कर कहाँ गया था? ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ों के पास, या फिर बी अपने अड्डे पर, या फिर सी दीनू हलवाई के पास, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दीनू हलवाई के पास। और क्या पीने जाता है वो? लस्सी पीने जाता है, ठीक है। 47वां सवाल देखें, मंगू कोचवान ने इंडिया एक्ट के बारे में किससे बातें करते सुना था? ऑप्शन देखें, ए अंग्रेज़ों से, या फिर बी लोगों से, या फिर सी दोस्तों से, या फिर डी मरवाड़ियों से। इंडिया एक्ट मतलब होता है जैसे नया कानून, ठीक है। तो मैंने बताया था इससे पहले ही, जब भी ऐसी बातें हो तो मरवाड़ियों, आप क्या समझेंगे, मरवाड़ियों से ये बातें हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी, और आप ऑप्शन में मरवाड़ी रहेंगे तो आप आसानी से चूज़ कर सकते हो कि हाँ ये आंसर है, ठीक है। तो फिर इसका क्या आ जाएगा आंसर? मरवाड़ियों से, ठीक है। 48वां सवाल देखें कि मंगू ने इंडिया एक्ट को किसके साथ मिला दिया? ऑप्शन देखें, ए हिंदुस्तान की आज़ादी से, या फिर बी रूस की बादशाह से, या फिर सी दोनों से, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी रूस की बादशाह से, ठीक है। 49वां सवाल देखें कि मंगू उस्ताद क्यों सोचता था कि नया कानून बने? ऑप्शन देखें, ए नया कानून बन जाने से अंग्रेज़ों से निजात मिल जाएगी, या फिर बी रूसियों से निजात मिल जाएगी, या फिर सी तुर्की वालों से निजात मिल जाएगी, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नया कानून बन जाने से अंग्रेज़ों से निजात मिल जाएगी। 50वां सवाल देखें कि मंगू ने घोड़े की कलगी कितने रुपए में ख़रीदी थी। ऑप्शन देखें, ए 10 आने, या फिर बी 14.5 आने, या फिर सी 12 आने, या फिर डी 8 आने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 14.5 आने में वो घोड़े की कलगी खरीदता है। ठीक है, तो ये थी अफसाना नया कानून से कुछ चंद सवाल आते हैं जो मैंने आज आप लोग को बताया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, है ना। तो इंशाल्लाह और भी सवाल लाऊंगा, आप मेरे चैनल पर बने रहे। ठीक है, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।